पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भाई आरजेडी तो कहने के लिए समाजवादी धारा की पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से बौखलाए हैं लोग, उससे तो प्रशांत किशोर को लाभ पहुंचाएंगे। उस डगर पर किस शिद्दत से टिकते हैं लोग आगे और जनता कितना विश्वास करती है, ये विषय इस देश में नाटक भी करके यदि फकीर बन जाएं तो ज़्यादा विश्वास होता है, तो हम उनमें फकीरी कहीं देख नहीं रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और आज तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और साथ ही साथ झारखंड में भी चुनाव के तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। बात करेंगे, हमारे साथ है पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव है, कैसे देख रहे हैं इसको? चुनाव को जैसे हमेशा देखते हैं वैसे देख रहे हैं। आपकी क्या भूमिका है इसमें? देखिए, राजनीतिक जीवन में है तो भूमिका तो कुछ होगी। अगल बगल में जो सीट पर है, बेला में है, इमामगंज में है, 4 में 50% तो हमारे बॉर्डर पर है, इसलिए भूमिका तो होगी। बिहार में जो लगातार चर्चा चल रहा है कि एक तो क्राइम बढ़ा हुआ है, ऊपर से प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं, इस सब चीजों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं? देखिए, क्राइम का नेचर बदलता जा रहा है और मैं बराबर से कहता रहा हूं कि इसका मुख्य कारण जो है वो है बेरोजगारी, हताशा, निराशा नई पीढ़ी में, सीमित संसाधनों में बेहतर जिंदगी का ख्वाब और जो सबसे मेजर फैक्टर है क्राइम के पीछे, वो प्रशासनिक चीज़ों के माध्यम से कानून व्यवस्था लागू करना। मैं उसे स्वाभाविक नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है, प्रेरणा स्रोत होता है। शिक्षक को समाज ने कमजोर किया है और शिक्षक जब कमजोर होते हैं तो समाज में अराजकता बढ़ती है और वही हुआ है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ है, यह ग्लोबल फेनोमेना है, पूरी दुनिया में हुआ है। चूंकि यह देश गुरुओं के द्वारा संचालित देश रहा है, इसलिए यहाँ धर्म, विचार, मूल्य अर्थ के साथ जोड़ करके नहीं, बल्कि अर्थ से बहुत ऊपर जोड़ करके विचार, नैतिकता, मूल्य को देखा गया है। तो जब जब शिक्षक कमजोर होते हैं तो इन चीज़ों का क्षरण होता है, तो स्वाभाविक तौर से यहाँ अपराध बढ़ेंगे। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर उन्होंने पार्टी का गठन किया है, जो कि रणनीतिकार रहे हैं, आप तो बेहतर जानते ही हैं, लेकिन क्या बिहार में उनका कोई वर्चस्व बनेगा? क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है, राजद है, उन्होंने घोषणा की है 4 सीट पर लड़ने का, और वो 4 सीट पर जो परिणाम आएंगे उससे समझ में उनको भी आएगा और आम लोगों को भी आएगा कि किस विश्वसनीयता के साथ लोगों ने इन्हें स्वीकार किया या रिजेक्ट किया। विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज है और बाध्यता भी सबसे बड़ी चीज है। ये 2 बड़े फैक्टर हैं, विश्वसनीयता और बाध्यता। कुछ लोग बाध्य होकर के वोट कर रहे हैं और कुछ लोग विश्वास करके वोट कर रहे हैं। दोनों संकट में है, बाध्यता और विश्वसनीयता। इस बीच में एक त्रिकोण बनाने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा। अब वो परिणाम 4 सीट पर वो परिणाम ही बताएगा, वोट का परसेंटेज उनका क्या है या नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, लूजर हैं तो किस रूप में हैं, ये सब विश्लेषण होगा। लेकिन जिस प्रकार से
जनता दल यूनाइटेड और राजद प्रशांत किशोर के बारे में कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसी के लिए काम कर रही है। आरजेडी का ये लगातार कहना है। भाई आरजेडी तो कहने के लिए समाजवादी धारा की पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से बौखलाए हैं लोग, उससे तो प्रशांत किशोर को लाभ पहुंचाएंगे। पी के पांडे प्रसाद, अब वो भी कह रहे हैं जगतानंद सिंह राजपूत, तो जगतानंद सिंह राजपूत, अब ये स्तर आ गया लड़ाई। ये किसी जाति धर्म के लोगों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी खड़ा करने का अधिकार है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई किसी जाति से, किसी धर्म से नेतृत्व नहीं पैदा हो सकता है। नेतृत्व कहीं से पैदा हो सकता है। खान अब्दुल गफ्फार खान उस हिस्से से आते थे जिसको बलूचिस्तान कहते हैं, और वह हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा आज बना हुआ है। और उसके सबसे बड़े लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो गांधी के बराबर थे। गांधी नहीं कहा जा सकता था तो उनको सीमांत गांधी कहा गया। और जब गांधी से मिले तो गांधी को से उन्होंने, उनकी पहली शिकायत थी, गांधी आपने ये क्या किया, हमें पाकिस्तान के हिस्से में डाल दिया, ये पाकिस्तान भी कोई मुल्क है क्या। और इसी पर जीवन पर्यंत वो लाहौर जेल में रहे। तो इतना बड़ा नेतृत्व एक छोटे से इलाके से खड़ा होकर के पूरे देश और दुनिया में, सीमांत गांधी भी अपने को, यदि वो भारत के हिस्सा होते तो दुनिया में गांधी की तरह जाने जाते। इसलिए ये कहना तो जनता तय करेगी ना कि कल क्या टर्न लेगा। वो जाति के हिसाब से और ये के हिसाब से, हाँ ये डगर कठिन है, कड़ा है, और उस डगर पर किस शिद्दत से टिकते हैं लोग आगे, और जनता कितना विश्वास करती है, ये विषय है। विषय इस देश में नाटक भी करके यदि फकीर बन जाएं तो ज़्यादा विश्वास होता है। तो हम उनमें फकीरी कहीं देख नहीं रहे हैं। बीपी सिंह फकीर बन गए थे, तो फकीर बन गए तो रातों रात देश के किस्मत के कर्णधार बन गए। राजा नहीं, फकीर है, देश का तकदीर है। जबकि वो जमींदार थे, राज परिवार से थे, तिकड़मे से सही। बोफर्स जो भारत पाक युद्ध में सबसे मजबूत हथियार साबित हुआ, उसी पर लड़ाई उन्होंने लड़ ली और देश के प्रधानमंत्री भी हो गए। तो ये तो टैक्टिकल मैनेजमेंट है। जनता अभी यहाँ पूरा शहर शांत है, और कहीं एक मस्जिद में मांस का टुकड़ा फेंक दी, या किसी मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंक दीजिए, देख तमाशा, पूरी सेना उतर जाएगी। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्ट्रेंथनिंग का तत्व तभी मजबूत होता है जब हम गरीबी से उन्हें बाहर निकालते हैं। मार्क्स ने कहा था कि रूस में क्रांति नहीं होगी, इंग्लैंड में पहले होगी। इंग्लैंड में आज तक क्रांति नहीं हुई, रूस में क्रांति हो गई। इंडस्ट्री नहीं था, इस हिसाब से उन्होंने कहा था।
तो कहाँ कौन सा नेतृत्व किस दिशा में ले जाएगा राष्ट्र को और कौन सफल होगा असफल होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे और आपने कई सवालों का जवाब आपने सुना है। लेकिन जो भी हो, बहरहाल पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में जेडीयू के दम पर ही चलती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल भी ये कह रही है, प्रशांत किशोर, पीके पांडे, प्रशांत किशोर और भाजपा की बी टीम बता रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार प्रशांत किशोर का होगा क्या, क्योंकि अब 4 सीटों पर उपचुनाव है। तो नतीजे जब आएंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार आगे बिहार में क्या होना है। गणेश पुनेशन के साथ नमस्कार।